गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर सफल सत्संगी बनना चाहते हो तो फिर उन खूबियों को जानो जो सत्संगी को सफल बनाती हैं, जो एक सत्संगी के सफल सत्संगी के अंदर होती हैं। क्योंकि बिना खूबियों वाला व्यक्ति कभी भी एक सफल सत्संगी नहीं बन सकता है। क्योंकि एक सफल सत्संगी के अंदर खूबियाँ तो होनी ही चाहिए। नामदान की प्राप्ति होने के बाद हम खुद को सत्संगी समझना शुरू कर देते हैं। तो भाई, नामदान कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम अपने आप को सत्संगी समझना शुरू कर दें। क्योंकि ये नामदान तो उस कुल मालिक को याद करने का एक जरिया है। क्योंकि हम इस दुनिया के सभी लोग एक जैसे ही हैं, सत्संगी और गैर सत्संगी। ये तो एक बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना है कि हम सत्संगी हैं, हमें नामदान मिल गया है। एक नामधारी जिसे नामदान की बख्शिश सतगुरु जी से प्राप्त हो चुका है, यानी जिस पर सतगुरु की मेहर हो चुकी, और फिर वो खुद को सत्संगी समझना शुरू कर देता है। और वही अगर सतगुरु के संस्कारों को, यानी सतगुरु की बताई गई बातों पर ध्यान नहीं देता, अमल नहीं करता, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसको नामदान लेने का और अपने आप को सत्संगी समझने का। तो भाई, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिसको नामदान मिल गया है सतगुरु से, और जो अपने आप को सत्संगी समझता है, लेकिन एक सफल सत्संगी के अंदर किन किन खूबियों को होना जरूरी है। तो सबसे पहले, जो एक सच्चा सत्संगी है, केवल समझने वाला नहीं, जो सच में सच्चा सत्संगी होता है, वो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखता है। और एक सच्चा सत्संगी वही है जो अपने लक्ष्य को याद रखे, अपने लक्ष्य का ध्यान करता रहे। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना। और वो सुबह की शुरुआत, अमृत वेले की शुरुआत सिमरन भजन के साथ करता है, और एक बैठक में ही अपना काम पूरा कर लेता है, और पूरी ईमानदारी के साथ करता है। पूरी ईमानदारी का मतलब है कि सिमरन करते समय अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देता है। जैसे एक बगुला जब पानी में अपना ध्यान उस पानी की तरफ रखता है, उसका पूरे का पूरा ध्यान पानी पर ही केंद्रित होता है। और इसी तरह एक सच्चा सत्संगी सुबह सुबह एक बैठक में ही अपना काम पूरा कर लेता है, और पूरी ईमानदारी के साथ अपना ये काम करता है। और ये खूबी उन लोगों में होती है जो कम बोलते हैं। क्योंकि एक कम बोलने वाला व्यक्ति ही सही मायने में समझदार होता है, और कम बोलने के कारण ही वो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बोलने से ये होता है कि हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और बेमतलब की बातों में अपना वक्त खराब करते हैं। और कम बोलने वाला व्यक्ति बेमतलब की बातों में नहीं आता है, वो बेमतलब की बातों से बचा रहता है, और वो इस समय को गुरु नाम के साथ, सिमरन भजन के साथ जोड़ता है। और फिर अपना ये वक्त तो सिमरन भजन नाम की भक्ति में बिताता है। और कम बोलने वाला व्यक्ति ही अंतर्मुखी हो सकता है। क्योंकि सिमरन भजन में, नाम की कमाई में केवल उन्हीं लोगों को कुछ प्राप्त हुआ है जो अंतर्मुखी हैं, बाहरमुखी नहीं। और जो ज़्यादा बोलता है, बेमतलब में बोलता है, वो ही बाहरमुखी व्यक्ति होता है, और उसका बेमतलब में बोलना ही उसके ध्यान को एक जगह टिकने नहीं देता। क्योंकि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसका ध्यान नहीं टिकेगा, उसका ध्यान नहीं टिकेगा। क्योंकि वो तो केवल बेमतलब की बातें ही करेगा। लेकिन जो सच्चा सत्संगी होता है, वो अपने मुख से
लफ्ज़ निकालने से पहले 100 बार सोच विचार करता है और सोच विचार करके ही बोलता है। और ये वो स्थिति है जिसमें एक सच्चा सत्संगी पूर्ण तौर पर सब्र करता है और पूर्ण संतोष करता है। तो ये एक सत्संगी के अंदर की बहुत बड़ी खूबी है और हमें इस खूबी को अपने अंदर बना के रखना है। और एक खूबी और है, हम में से सभी की इच्छा है कि हम सिमरन भजन करें, गुरु नाम की कमाई करें, लेकिन हम में से गहन इच्छा किसी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि जब तक भाई हमारे अंदर गहन इच्छा नहीं होगी तब तक हम गुरु नाम के साथ नहीं जुड़ सकते, हम अच्छी तरह से सिमरन भजन नहीं कर सकते हैं। अब इस गहन इच्छा का क्या तात्पर्य है कि इतनी इच्छा हो हमारे अंदर, इतनी गहन इच्छा हो कि इसे पूरा नहीं किया तो फिर भाई हमारी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे हमें सिमरन भजन भी करना है, नाम की कमाई भी करनी है और सारा दिन ही गुरु की याद में बिता देना है और गुरु की मौज में ही अपने आप को रखना है। इसलिए सिमरन करना है, भजन करना है, ये तो केवल एक इच्छा है। लेकिन ये गहन इच्छा कब होगी? जब हम सोचेंगे कि भाई ये हम करेंगे ही, कि भाई हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें सिमरन भजन करना ही है, नाम की कमाई करनी ही है, सिमरन जाप करना ही है, क्योंकि इसे किए बिना हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है, हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। तो ये होती है गहन इच्छा। एक संत महात्मा थे और उनके पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उस संत जी से सफलता का राज जानने की कोशिश की। तो फिर उस संत ने उसको सुबह सुबह नदी पर बुला लिया और वो व्यक्ति सुबह सुबह उनके बुलाए अनुसार वहाँ पहुँच गया उस नदी पर जहाँ उस संत ने उसे आने को कहा था। और फिर वो संत उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर नदी की तरफ चल पड़े और थोड़ी देर में जब नदी का पानी उसकी गर्दन तक आ गया तो फिर उस संत ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। और फिर जैसे ही उस व्यक्ति का सिर पानी में डूबा तो वह चटपटाने लगा और अपने हाथ पैर मारने लगा। लेकिन उस संत ने पूरी ताकत के साथ उस व्यक्ति का सिर पानी में डुबो के रखा और तब तक डुबो कर रखा कि जब उन्हें लगा कि अब ये मरने वाला है। और फिर उन्होंने उसका सिर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जब वो थोड़ी देर बाद जब वो ठीक हो गया तो फिर उस संत ने उससे पूछा कि जब मैंने तेरा सिर पानी में डुबो दिया और तुझे अपने प्राण जाने वाले दिखाई दिए, अब मैं मर जाऊंगा, तो फिर तुम्हें क्या इच्छा हुई? तो फिर वो व्यक्ति बोला कि मुझे हवा की इच्छा हुई कि यदि मुझे हवा नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा। तो भाई यही चीज़ है गहन इच्छा। यह गहन इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे सिमरन भजन करना ही है, नाम की कमाई करनी है, सतगुरु की भक्ति करनी ही है और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही नहीं और ऐसे ही नहीं, जिम्मेदारी के साथ। और केवल इच्छा ही नहीं, गहन इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये संसार की मोह माया ही निकल जाए, हमें जो इन दुनियावी वस्तुओं से मोह है वो हमारे से निकल जाए, इन वस्तुओं का मोह और जो हमारे अंदर इच्छा रहती है कि और धन कमा लूँ और धन कमा लूँ, और उसके लिए हम गलत काम भी करते हैं तो वो भी हमारे अंदर से निकल जाती है। हमारा ध्यान ही इन 9 द्वारों से निकल जाता है और हर समय गुरु अंग संग दिखाई देता है। और हमें हर समय गुरु अंग संग दिखाई दे और हम सिमरन भजन में बैठें तो हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। तो भाई ऐसे नहीं, इच्छा नहीं, क्योंकि ये इच्छा तो सभी की होती है,
जिन जीवों ने नामदान लिया हुआ है उन सभी की इच्छा है कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहें। तो भाई केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, हमारे अंदर गहन इच्छा होनी चाहिए। जैसे हमने आपको वो वाक्य सुनाया कि अगर वो संत उस व्यक्ति की गर्दन पानी से नहीं निकालते तो वो मर जाता, बस इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हमने एक दिन भी सिमरन भजन नहीं किया, अगर हम एक दिन भी सिमरन भजन से चूक गए तो भाई हम मर जाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये करना ही है। जैसे कहते हैं कि मैंने कोई बात कह दी, वो मेरी बात पत्थर पे लकीर की तरह हो, वो मिट नहीं सकती। तो उसी तरह हमारी यह गहन इच्छा एक पत्थर पर लकीर की तरह है कि हमें सिमरन भजन करना ही है। इसलिए एक सच्चे सत्संगी के अंदर ऐसी गहन खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि इच्छा है कि हमें सिमरन भजन करना है, लेकिन ये इच्छा गहन होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ हो। दृढ़ विश्वास ऐसा हो कि फिर चाहे कोई भी स्थिति हो, बस यही दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे सिमरन भजन करना है। इस संसार को छोड़ो भाई, ये मुक्ति का मार्ग, हमें यहाँ से मुक्त होना है। हमें अपने आप से इस दुनियादारी से आज़ाद करना है। हमें इस दुनियादारी पर जीत हासिल करनी है। और अगर जब एक बार जीत गए तो हमेशा के लिए जीत गए, और फिर ये दुनिया का ख्याल हमारे दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें इस कार्य को करना है, और तभी हमारा कुछ बनेगा और तभी हमें कुछ हासिल होगा। तो भाई अगर सफल सत्संगी बनना है तो फिर हमें अपने अंदर खूबियों को जानना ही होगा, और इन खूबियों को जानकर हमें सफल सत्संगी बनना है। और अपने अंदर गहन इच्छा रखनी है कि हमें सिमरन भजन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सिमरन भजन में नागा नहीं डालना है। बस ऐसी गहन इच्छा अपने अंदर धारण कर लो तो फिर आपको सफल सत्संगी, सच्चा सत्संगी बनने से कोई नहीं रोक सकता है।